जय हिंद साथियों। देखिए आज हम देखेंगे बेल्ट्रॉन जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। ये प्लेटफॉर्म की तरफ से ये बुक निकलता है और इसमें हम देखेंगे आज टेस्ट नंबर 3 को। तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्नों को हम 2 बार पढ़ करके बताएंगे, आप उसे ध्यान से देखिएगा और यहाँ पे ही आपको याद हो जाएगा, फिर पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं है बाद में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो के अंत तक ज़रूर से ज़रूर बने रहिएगा, आपको निश्चित ही फ़ायदा मिलेगा बेल्ट्रॉन के एग्ज़ामों में इससे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, ये एक IP वर्जन 4 एड्रेस लंबा होता है। तो देखिए एक IP वर्जन 4 एड्रेस 32 बिट्स लंबा होता है। यहाँ देखिए 32 बिट्स ऑप्शन नंबर C में है और 32 बाइट्स ऑप्शन नंबर B में है। तो इसका सही जवाब होगा 32 बिट्स, ठीक है। और IPv4 जो होता है वो 32 बिट होता है और IPv6 128 बिट होता है, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक ईमेल में क्या क्या समाविष्टि हो सकता है। तो एक ईमेल में टेक्स्ट फाइलें और सभी प्रकार के इमेज इसमें समाविष्टि हो सकते हैं। तो 2 का ऑप्शन नंबर D होगा सही जवाब, ठीक है। देखिए एक ईमेल में टेक्स्ट फाइल इमेज सभी समाविष्टि हो जाती है। अगर ईमेल फाइल 25 MB से ज़्यादा की हो जाए तो वह गूगल डिस्क से अटैच होगा, ठीक है। तो 2 का 4 आंसर हो जाएगा। और 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा, पूछ रहा है MS वर्ड 2000, ये कथन दिया हुआ MS वर्ड 2016 में एक शब्द में लोअर केस छोटे अक्षर और अपर केस बड़े अक्षर दोनों प्रकार के अक्षर हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल हो सकते हैं। और दूसरा नंबर कथन है MS वर्ड 2016 में पैराग्राफ के पहले शब्द को बोल्ड नहीं किया जा सकता है। नहीं, पैराग्राफ के पहले के शब्द को बोल्ड नहीं किया जा सकता है, जिसमें केवल एक सही होगा जो ऑप्शन नंबर D में है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि देखिए MS वर्ड 2016 में पेस्ट ऑपरेशन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो कोई भी अगर आर्टिकल लिए हुए हैं तो उसको पेस्ट करना है तो आपको Ctrl+V से वो पेस्ट होगा, ठीक है। Ctrl+X से चयनित वस्तु को काटने के लिए मतलब कट का प्रयोग होता है। और Ctrl+N से एक नया दस्तावेज खुलता है और Ctrl+A से आपका सेलेक्ट ऑल होता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, MS वर्ड 2016 में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस माउस क्लिक का उपयोग किया जा सकता है। तो ट्रिपल लेफ्ट क्लिक करने पर वो जैसे माउस को ट्रिपल बार लगातार क्लिक करिएगा पैराग्राफ का वो चयन कर लेगा, ठीक है। और एक पंक्ति का चयन करने के लिए लाइन के प्रारंभ में अपना कर्सर रखें और Shift+ डाउन एरो को दबाएं तो वो भी चयन हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जब आप एक एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और इंटर कुंजी दबाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कर्सर सिलेक्शन बॉक्स नीचे की सेल में चला जाएगा, ठीक है, लोअर सेल में वो चला जाएगा। 6 का B नंबर सही जवाब होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट पर फाइलों को एक नोड से दूसरे नोड में स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया गया है। तो ये FTP का पूर्ण रूप होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए इंटरनेट पर फाइलों को एक नोड से दूसरे नोड में स्थानांतरित करने के लिए FTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर A में है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड 2016 में टेबल में पंक्तियों की कम से कम संख्या क्या हो सकती है। तो कम से कम टेबल में रो की संख्या 1 हो सकता है।
देखिए MS वर्ड 2016 में टेबल में पंक्तियों की कम से कम एक संख्या होगा और MS वर्ड प्रोग्राम में एक टेबल में कम से कम एक पंक्ति और एक स्तंभ होना चाहिए, ठीक है। और टेबल में पंक्तियों की संख्या की कोई सीमा नहीं है, जहां अधिकतम संख्या स्तंभ जैसे 63 होता है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से MS एक्सेल 2016 फार्मूला का परिमाण क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0, ठीक है। ये दिया हुआ है, देखिए आप इसको ऐसे नहीं समझ पाते हैं तो आप इस तरह से देखिए किस प्रकार से लिखा हुआ है 8/4 और 4 के बट्टे में 2 है, -2/2 दिया हुआ है, ठीक है। जब आप इसको ऊपर ले करके जाइएगा तो 16 को 4 बार में 4 से कट जाएगा एक बार में, ठीक है। 4 2 बार में, 2/2 एक बार में, ठीक है। तो जैसे 4 8 को काटेगा 2 बार में और 2/2 हो जाएगा और -2/2 बराबर 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। 9 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा नेम बॉक्स। देखिए वर्कशीट का नेम बॉक्स घटक चयनित सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि बताइए कि निम्नलिखित में से कथन सत्य है या असत्य। तो ये कथन दिया हुआ है, एक MS वर्ड में लैंडस्केप एक मान पेज मार्जिन विकल्प है। तो ये कथन असत्य है, ये पेज मार्जिन के लिए विकल्प नहीं होता है उसमें, ठीक है। और अगला कथन देखिए क्या कह रहा है आपका, अगला कथन है कि MS वर्ड में और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। 11 नंबर का क्वेश्चन है ये, MS वर्ड में पोर्ट्रेट एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है? नहीं, ये भी वाक्य वो सत्य है। देखिए डॉक्यूमेंट में पेज के चारों तरफ बिना टाइप या खाली जगह को मार्जिन कहते हैं। तो आप मार्जिन में इसमें एक मान पेज मार्जिन कैसे हो सकता है ये, ठीक है। और जैसे मार्जिन में आएगा आपका टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, गटर एवं गटर पोजीशन, ठीक है। ये भी औसत है, तो इसका सही जवाब जैसे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोनों कथन ये औसत गलत हो गया, ठीक है। चलिए अगला है देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि 12 नंबर है, MS वर्ड में टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन इसमें से गलत दिया हुआ है। तो देखिए एक टेबल में केवल एक रो एक कॉलम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक टेबल में केवल एक रो हो सकता है, ठीक है। और एक टेबल में अभाज्य संख्या कॉलम में नहीं हो सकता है, तो हाँ ये नहीं हो सकता अभाज्य संख्या, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी संख्या हो सकता है, सम विषम अभाज्य, ठीक है। तो ये नहीं औसत पूछ रहा है, तो ये ऐसा नहीं है, कोई भी संख्या हो सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और डी में है, एक टेबल में केवल एक कॉलम हो सकता है, तो इसे भी हो सकता है, आपका जितना भी मर्जी है बनाइए, बस अधिकतम जैसे स्तंभ की संख्या 63 होगा MS वर्ड में, ठीक है। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू ऑप्शन दिखता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में कैसा दिखाई देगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वेब लेआउट, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड 2016 के हाल में संस्करणों जैसे MS वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत फॉन्ट कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो ये चेंज केस दिखाई देता है। देखिए MS वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत फॉन्ट कमांड समूह के भाग के रूप में चेंज केस दिखाई देता है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 15 नंबर आपका कि MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में जब आप B3 से शुरू करके B3:G9 सेल की एक रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा? तो नेम बॉक्स में B3 प्रदर्शित होगा, B3 से शुरू कर रहे हैं तो, ठीक है। देखिए MS एक्सेल वर्कशीट में
जब B3 से शुरू करके B3:G9 सेल का एक रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में B3 प्रदर्शित करेगा। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, IMAP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल IMAP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है। और 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि क्रोम ब्राउज़र में बाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। क्रोम ब्राउज़र में बाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या URL का एक भाग नहीं है? तो इसका आंसर होगा IP एड्रेस URL का एक भाग नहीं है। देखिए IP URL का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, MS एक्सेल 2016 में सेलेक्ट किए गए सेल के कंटेंट को एक नए बड़े सेल में संयोजित करने केंद्र में लाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये मर्ज एंड सेंटर का उपयोग किया जाता है। देखिए MS एक्सेल 2016 में सेलेक्ट किए गए सेल के कंटेंट को एक मर्ज के नए बड़े सेल में संयोजित करने और केंद्र में लाने के लिए मर्ज एंड सेंटर का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर फीचर दो सेल को एक सेल में जोड़ता है। देखिए अगर इस प्रकार से सेल बना हुआ है, अगर यहाँ पे मर्ज करिएगा तो ये सेल जो बीच में दिया हुआ है लाइन, ये ख़त्म होकर के इस तरह से आपका बन जाएगा। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित MS एक्सेल 2016 फार्मूला का परिमाण जैसे क्या होगा? और फार्मूला दिया हुआ है डैश करके, फ्लोर 3-3 ब्रैकेट क्लोज प्लस सेलिंग 4,4 ब्रैकेट क्लोज छोटी ब्रैकेट है। तो इसका जैसे आंसर होगा, देखिए सेलिंग 4-4 का 4 होगा और फ्लोर 3-3 का 3 होगा। और ये प्लस कर रहा है, बीच में 3 और 4 को जुड़ेगा तो इसका आंसर 7 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। 21 नंबर है, जब आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी टेबल के किसी मध्यवर्ती सेल का चयन करते हैं और शिफ्ट प्लस टैब कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है? तो इसका आंसर होगा वर्तमान सेल के पहले की लेफ्ट सेल में को कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए जब MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में किसी टैब के किसी मध्यवर्ती सेल का चयन करते हैं तो शिफ्ट प्लस टैब कुंजी दबाते हैं तो वर्तमान सेल के पहले कि लेफ्ट सेल के कंटेंट को सेलेक्ट कर लिया जाता है शिफ्ट प्लस टैब कुंजी से। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित MS एक्सेल 2016 फार्मूला का परिणाम क्या होगा? तो ये हो जाएगा MS एक्सेल फार्मूला का सम 4 के पावर 3, 2 - 2/2 दिया हुआ है तो 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा। 64 प्लस 2 दिया हुआ है, एक में से 2 और -2/2 करिएगा तो इसका आंसर 64 प्लस 1 आपका 65 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है 65। ठीक है। इस प्रकार से दिया हुआ है 8 का क्यूब प्लस 2 -2/2, तो इसको कैलकुलेशन करेगा तो इसका 65 आएगा। 23 नंबर है, MS एक्सेल 2016 वर्कशीट के सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा अल्ट प्लस इंटर का। MS एक्सेल वर्कशीट 2016 के सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए अल्ट प्लस इंटर का उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट एक्सेल में एक एरो फार्मूला के साथ गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शॉर्टकट में से
1 है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि इंटरनेट से जुड़े हुए हर कंप्यूटर को आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है। आईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईपी का हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, वो आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पूछ रहा है, ये कथन दिया हुआ 1 और कथन 2। तो इसका कथन पर ये MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। तो ये तो दिया हुआ सही है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट दिया हुआ रहता है इसमें, लेफ्ट राइट बॉटम टॉप ये सब। MS वर्ड 2016 में प्रत्येक पैराग्राफ एक पैराग्राफ मार्क के साथ समाप्त होता है जो एक बैकवर्ड PQ जैसा दिखाई देता है। ठीक है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों इसका कथन सही है, जो ऑप्शन नंबर B में है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है, डैश किसी ईमेल में व्यंजकों के मानक सेट को क्या दर्शाता है? तो इमोटिकॉन्स किसी ईमेल में व्यंजकों के मानव सेट को दर्शाता है। इमोटिकॉन्स विराम चिन्ह, अक्षर और संख्याएं हैं जिनका उपयोग सचित्र चिन्ह बनाने के लिए किया जाता है, जो आमतौर पर एक भावना या भाव प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसको इमोजी कहते हैं हम लोग। तो 26 का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। और 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 क्वेश्चन है, नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2016 में एक फ़ॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है। इसके माध्यम से चयन किया जा सकने वाले सबसे बड़े फ़ॉन्ट साइज क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 72। देखिए, MS वर्ड 2016 में एक फ़ॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है। इसके माध्यम से चयन किया जा सकने वाला सबसे बड़ा फ़ॉन्ट साइज 72 जिसको 72 होता है। और MS वर्ड 2007 में फ़ॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में सबसे छोटा फ़ॉन्ट साइज होता 8। ठीक है, और 7 में है 8 मिनिमम, और 2016 में मैक्सिमम 72 72। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रोम ब्राउज़र में इन्हीं डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जूम फीचर को रीसेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+O का। ठीक है, ब्राउज़र देखिए, क्रोम ब्राउज़र में इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जूम फीचर को रीसेट करने के लिए Ctrl+0 की कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। ये 0 दिया हुआ है, Ctrl+0। और क्रोम ब्राउज़र में Ctrl+9 का उपयोग ब्राउजिंग हिस्ट्री को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, Ctrl+9 दबाइएगा तो आपका हिस्ट्री दिख जाएगा, और Ctrl+D दबाइएगा तो डिसेलेक्ट हो जाएगा। चलिए, और 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में 7वीं पंक्ति और 10वें स्तंभ के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित सेल एड्रेस क्या हो सकता है? तो J7 होगा, ये सेल एड्रेस पूछ रहा है। ठीक है, MS एक्सेल वर्कशीट में 7वीं पंक्ति, मतलब पंक्ति किसको कहता है? पंक्ति जो इस सेल का एड्रेस पंक्ति हो जा, पंक्ति में जैसे हो जाएगा आपका, जिसमें A B C D E लिखा रहता है। ठीक है, और स्तंभ में आ जाएगा आपका 1 2 3। तो 7वीं पंक्ति और 10वां स्तंभ पूछ रहा है, तो 29 का ऑप्शन नंबर B जवाब सही होगा इसका। और 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी फीचर का उपयोग टेक्स्ट की रेखा के ठीक नीचे बहुत छोटे अक्षर या संख्याएं लिखने के लिए किया जाता है? तो ये सब स्क्रिप्ट का। ठीक है, नीचे में देखते हैं वो लिखा रहेगा सब स्क्रिप्ट, मान लीजिए A2 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, और सुपर स्क्रिप्ट दबाइएगा तो A के पावर में चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ये फार्मूला वगैरह में ये सब लिखने में आता है, ये केमिस्ट्री में आएगा, ये मैथ में इससे ज़्यादा आएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो विंडोज है, लिनक्स है, ओरेकल ये नहीं है, और DOS से नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर C में है
ओरेकल ये नहीं होगा, ठीक है। और 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग 33 देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 32 नंबर क्वेश्चन है, रूलर को छिपाने या देखने के लिए हमें निम्नलिखित में से किस मेन्यू पर जाने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यू मेन्यू। देखिए रूलर को छिपाने या दिखाने के लिए हमें व्यू मेन्यू पर जानी होती है। रूलर को दिखाने के लिए व्यू मेन्यू पर क्लिक करके 100 ग्रुप पर रूलर को चेक कर पुनः छिपाने के लिए क्लियर को दबाना आवश्यक होता है। इसके लिए एक शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+Shift+R, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, लिब्रे ऑफिस में पेस्ट विशेष के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो ये Ctrl+Shift+V, ठीक है। देखिए पेस्ट विशेष के लिए शॉर्टकट Ctrl+Shift+V का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में पेस्ट विशेष के लिए Ctrl+Alt+V का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए 34 नंबर है, नोटपैड का प्रयोग करके बनाए गए प्रलेख में वर्तमान समय और दिनांक प्रविष्टि करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा आपका F5 का, ठीक है। देखिए F5 का प्रयोग नोटपैड का प्रयोग करके बनाने के लिए प्रलेख में वर्तमान समय में और दिनांक प्रविष्टि करने के लिए F5 बटन का प्रयोग हम लोग करते हैं। 35 नंबर है आपका क्वेश्चन, ई गवर्नेंस सेवाएं कब शुरू किया गया था। तो इसका आंसर होगा 2006 में। देखिए ई गवर्नेंस सेवाएं 2006 में शुरू किया गया था। ई गवर्नेंस सेवाएं इंटरनेट प्रौद्योगिकी के माध्यम से सेवा प्रदान करने का एक मंच है। तो 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोशल नेटवर्किंग पहली बार कब लोकप्रिय हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1997 में। सोशल नेटवर्किंग पहली बार 1997 में लोकप्रिय हुआ था। यह दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों, ग्राहकों या ग्राहकों के साथ जुड़े रहने के लिए इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया साइटों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल www के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये www के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है HTTP, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 38 नंबर है, स्मृति मेमोरी मतलब भंडारण की इकाई में एक जेट्टाबाइट किसके बराबर होता है। तो ये होता है 2 के पावर 70 बाइट्स और 1024 पेंटाबाइट्स, ठीक है। नहीं, पेंटा नहीं होगा, 1024 एक्साबाइट्स के बराबर। तो 1 और 2 इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा 1 और 2 दोनों। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 39 नंबर, निम्नलिखित में से किसका पहला वेब ब्राउज़र माना गया था। तो ये नेक्सस का पहला वेब ब्राउज़र माना जाता है। और पहला वेब सर्वर और पहला वेब ब्राउज़र जिससे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, ठीक है। और 40 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क क्या था। तो यह हो जाएगा ARPANET हो जाएगा। इंटरनेट का बीज स्पीड्स ऑफ इंटरनेट बोने वाला पहला नेटवर्क ARPANET था। वर्ष 1969 में अमेरिकी रक्षा वैज्ञानिक अपार्टमेंट नाम का एक नेटवर्क बनाया था, ठीक है। और 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, दस्तावेज को खोलने और बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस मेन्यू पर जाना होता है। तो ये फाइल मेन्यू पर जाना होता है। दस्तावेज को खोलने और बंद करने के लिए हमें फाइल मेन्यू पर जानी चाहिए। अब फाइल मेन्यू में दोनों प्रकार के विकल्प जैसे खोलने और बंद करने में के लिए मौजूद होता है, ठीक है। 42 नंबर अगला क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्या कह रहा है। 42 में किधर गया, हाँ 42 नंबर है। 42 में क्वेश्चन कह रहा है
कि सामान्य प्रयोजन अनुप्रयोगों और विशेष प्रयोजन अनुप्रयोगों को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, देखिए सामान्य प्रयोजन अनुप्रयोगों और विशेष प्रयोजनों अनुप्रयोगों के संबंधित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रोग्राम को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। 43 नंबर है, एक पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? तो इसका होगा वैक्यूम ट्यूब, जो ऑप्शन नंबर ए में है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक वैक्यूम ट्यूब होता था, और वैक्यूम ट्यूब को इलेक्ट्रॉनिक में निर्वात नली कहा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा स्क्रीन का मान्य रिजोल्यूशन नहीं है? 44 का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है 300x400। स्क्रीन का मान्य रिजोल्यूशन 300x400 नहीं है, 800x600 है, 1064x768 है, 1280x1024 है, और इससे बड़ा होगा 2560x1440। ठीक है, और 1920x1080 भी होता है। ठीक है, अब 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन है कि विंडोज 2016 में डेस्कटॉप को डिस्प्ले करने और हार्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो विंडोज एक्स OQ+D। ठीक है, विंडोज 2016 में डेस्कटॉप को डिस्प्ले करने और हाइड करने के लिए निम्नलिखित में विंडो प्लस लोगो कुंजी का डी का उपयोग करेंगे। ठीक है, ये मतलब विंडोज, अब विंडोज नहीं रहता है बना हुआ, इस तरह से बटन रहता है छापा हुआ, इसमें से 4 ठो कलर भरा हुआ होता है। तो विंडोज प्लस डी दबाएंगे तो यही लिखा हुआ ये। ठीक है, अगला है आपका 46 नंबर क्वेश्चन। पहला पेज जो हम वेबसाइट पर देखते हैं तो होता है होम पेज। ठीक है, 47 नंबर है, प्रोसेस डेटा के सेट को क्या कहा जाता है? तो इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस डाटा को इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, अंडो समकक्ष है, अंडो समकक्ष है, तो अंडो का आप शॉर्टकट की बताइए। ठीक है, अंडो का शॉर्टकट की क्या होगा बताइए? Ctrl+Z, ये कॉपी का है, ये कट का है। ठीक है, 49 नंबर है, IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? तो ये 32 बिट्स का होता है IPv4। ये पहले भी इसी सेट का ही पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 50 नंबर देखिए, 50 नंबर है, यदि आप एक दूसरे के पास मैसेज भेजना चाहते हैं जो ओरिजिनल रिसिपिएंट्स लिस्ट में नहीं था तो डैश कमांड का प्रयोग करते हैं, तो फॉरवर्ड का। ठीक है, यदि आप एक दूसरे पर्सन के पास मैसेज भेजना चाहते हैं और जो ओरिजिनल रिसिपिएंट्स लिस्ट में नहीं था तो फॉरवर्ड कमांड का उपयोग करते हैं। और ईमेल पर प्राप्त मैसेज को किसी अन्य व्यक्ति पर भेजने के लिए हम लोग फॉरवर्डिंग का उपयोग करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा डोमेन व्यवसाय का उद्देश्य तक सीमित है? तो .com डोमेन व्यवसाय के उद्देश्य का सीमित है, और किसी भी डोमेन में इंटरनेट प्रोटोकॉल जब सब डोमेन नेम एवं टॉप लेवल डोमेन को शामिल किया जाता है। और किसी भी संस्था के लिए डोमेन नेम .org होता है, ये संस्था के लिए है। और सरकार के लिए देखते हैं GO भी रहता है लगा हुआ वेबसाइट के लिए, और शैक्षणिक संस्थान के लिए .edu लगा हुआ रहता है। ठीक है, अगला है 52 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है? तो ये टीवी सबसे बड़ा स्टोरेज का यूनिट है, और टीवी इनमें से दिया हुआ है जो, और टीवी से भी बड़ा होता है PV,
और 1024 TB बराबर 1 PB होता है, और 1024 PB बराबर 1 EB होता है, और 224 EB बराबर 1 ZB होता है, और 224 ZB बराबर 1 YB होता है। ठीक है, तो 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 53 नंबर कि MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट में एक सेल से एक नई लाइन प्रविष्टि करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो इसका होगा आंसर अल्ट प्लस इंटर, जो ऑप्शन नंबर बी में है। MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन प्रविष्ट करने के लिए अल्ट प्लस इंटर शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। 54 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी में DNS का पूर्ण अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में DNS का रूप होता है डोमेन नेम सिस्टम। यह एक ऐसा नाम है जिसके द्वारा किसी वेबसाइट की पहचान होती है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में प्रयोग होता है। तो ये माउस का, ये माउस स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में प्रयोग किया जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। 56 नंबर क्वेश्चन है आपका कि फॉर्मेटिंग टूल बार पर कई बटन होते हैं जिनको कैलक वर्कशीट के न्यूमेरिकल डेटा पर प्रायः प्रयोग कर सकते हैं। ये बटन कौन सा बटन है। ये करेंसी स्टाइल है, कॉमा स्टाइल है, परसेंटाइज स्टाइल है, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब, सभी होगा सही। 57 नंबर है QR कोड का पूर्ण रूप क्या होता है। तो क्विक रिस्पांस कोड होता है QR का पूर्ण रूप। अब पहली बार इसका प्रयोग जैसे 1994 में जापान में मोटर वाहन उद्योग के लिए किया गया था। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। 58 नंबर है एक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पर सामग्री तब तक बनी रहती है जब तक कि यह डैश के संपर्क में ना आ जाए। तो ये पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में तब तक नहीं आएगा। देखिए, एक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसको हम लोग EPROM पर सामग्री कंटेंट तब तक बनी रहती है जब तक कि यह पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में ना आ जाए। पराबैंगनी किरण प्रभावशाली विकिरण है जो डाटा को इरेज कर देता है। मनुष्य में यह त्वचा कैंसर उत्पन्न करता है पराबैंगनी प्रकाश। 59 नंबर क्वेश्चन है USSD का अर्थ क्या है। USSD का अर्थ जैसे क्या होगा बताइए। 59 नंबर, तो इसका आंसर होगा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ऑप्शन नंबर बी। USSD का अर्थ होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, जो लघु संदेश सेवा के समान है यह। ठीक है, USSD थोड़ा जटिल लगता है लेकिन बहुत जल्द ही व्यवहार में लाया जा सकता है, और एक USSD का संदेश 182 वर्गों तक लंबा हो सकता है। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, N नोड के पूर्ण रूप में जुड़े मेश टोपोलॉजी नेटवर्क में कड़ियाँ की संख्या कितना होता है। तो N × N-1/2 होता है। जब एक से अधिक डिवाइस को एक केबल की सहायता से जोड़ा जाता है तो नेटवर्क की इस संरचना को बस टोपोलॉजी कहा जाता है। और यहाँ पे दिया हुआ है N कोड के रूप में जुड़े मेश टोपोलॉजी नेटवर्क में कड़ियाँ की संख्या N × N-1/2 होता है। और टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक नोड केवल अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ जुड़ा रहता है उसे रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। तो साथियों, 1 से लेकर के 60 प्रश्नों को हम लोग विस्तार पूर्वक देखें। ठीक है, आप इसे ज़रूर से ज़रूर देखिए और रिवाइज करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। ये लोग टेस्ट सीरीज है ये। तो चलिए
फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।